Good morning, students. We are starting with the literary terms. फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी आपको लिटरेरी टर्म्स थे. इस साल भी आपको लिटरेरी टर्म्स है और पहली लिटरेरी टर्म है आर्चीटाइप. An archetype refers to a character, emotion or situation that is recurrent and found across works of art. कोई भी कैरेक्टर या इमोशन या सिचुएशन अगर बार बार कोई वर्क में दिखाई देती है, फिर वो वर्क पोएम रहो, पोइट्री रहो, ड्रामा रहो, तो उसे कहा जाता है आर्चीटाइप. द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्चीन मीनिंग ओरिजिनल एंड टाइपोस मीनिंग पैटर्न. ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना है. आर्चीन ओरिजिन जिसका मीनिंग ओरिजिनल होता है और टाइपोस जिसका मीनिंग पैटर्न होता है. Archetypes are universal patterns that enable readers to recognize and relate to certain characters or incident. अब ये क्या होता है, ये जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सल होता है, यानी सबको पता होता है कि अगर हमने एक एग्जाम्पल दे दिया तो ये सबको पता चल जाएगा कि हाँ इसका रेफरेंस ये ऐसा है करके. फॉर एग्जाम्पल हीरो इज़ एन आर्चीटाइप. फॉर एग्जाम्पल एक आध हीरो क्या हो जाता है, वो आर्चीटाइप हो जाता है. दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर इज प्योर हार्टेड, फाइट्स फॉर अ जस्ट कॉज एंड इज विजुअली विक्टोरियस. On the other hand, a villain is a malicious character who antagonizes the hero and is ultimately defeated. For example, अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे शोले में हम कहते कि गब्बर, तो दैट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ विलन. और हीरो का अगर कोई है कैरेक्टर जैसे, तो क्या हो जाता है कि हमें वो हीरो भी पता रहता है, हमें वो विलन भी पता रहता है और सबको पता होता है. जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो आर्चीटाइप हो गई, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत फेमस हो गया और बहुत सारे कैरेक्टर में उसका रेफरेंस आते जा रहा है. जैसे तो अ कैरेक्टर कैन बी अ आर्चीटाइप इन दिस सेंस. The psychologist Carl Jung used the term archetype to refer to repeated patterns of human experience from prehistoric times that reside within the collective unconscious of people all over the world. These patterns are expressed through mythology, religion and art. अब कार्ल यंग, JUNG है स्पेलिंग, लेकिन हम उसको यंग प्रोनाउंस करते हैं. उन्होंने कहा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से, पहले पीरियड से जो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही तरह को देखते जा रहे हैं, उसको भी क्या कहा जाता है, आर्चीटाइप. वन कम्स अक्रॉस मेनी आर्चीटिपल कैरेक्टर्स इन फेरी टेल्स. अब यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो गए. जैसे आपको पता है कि हर लिटरेरी टर्म के साथ आपको एग्जाम्पल देना ज़रूरी है करके. सच एज द क्रूएल एंड विकेड स्टेप मदर, द बेनोवेलेंट गॉड मदर. जैसे एक स्टेप मदर का एक रोल होता है कि जिसको मराठी में हम सावत्राई कहते, तो लाइक वो एक रोल होता है. बेनोवेलेंट गॉड मदर, एखादी माँ जो बहुत अच्छी है उसको गॉड मदर. एंड द डैम्सल इन डिस्ट्रेस हु इज़ यूजुअली रेस्क्यूड बाय एंड इवेंचुअली मैरीज अनदर आर्चीटाइप, द हैंडसम प्रिंस. एक कॉमन स्टोरी, जैसे एक बहुत गरीब लड़की और उसकी एक प्रिंस के साथ शादी हो जाती है, उसकी सौतेली माँ होती है तो उसकी गॉड मदर होती है. तो ये टाइप के जो आर्चीटाइप है कि दीज आर द कॉमन स्टोरीज. जैसे a common archetypal figure in art is that of a wise and mentor who advises the protagonist. For example, Merlin in the lens of legend Arthur, Gandalf in the tokens of the Lord of the Rings, Dumbledore in J.K. Rowling's Harry Potter series of novels, and Mr. Miyagi in the film The Karate Kid. The character of Kattappa in the Bahubali film series combines the archetype of the mentor and the loyal servant. एक ये जो जितने भी मैंने नाम लिए, अगर आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखी है या तो फिर हैरी पॉटर देखी है, बाहुबली देखी होगी, तो एक लॉयल सर्वेंट, एक वफादार जो नौकर होता है, या तो फिर एक ऐसा पर्सन जो हमेशा जो हीरो को अपनी सलाह देते रहता है कि उसने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो ये सब चीज़ें क्या बन जाती है, आर्चीटिपल कैरेक्टर्स उसमें की बन जाती है करके. सिचुएशंस में ऑल्सो भी आर्चीटाइपल. अभी तक क्या कहा था हमने कि कैरेक्टर्स आर्चीटाइप्स होते हैं, कभी कभी सिचुएशंस भी क्या हो जाती है, आर्चीटाइप्स हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, वंस ऑफ द मोस्ट कॉमन सिचुएशन कैरेक्टराइज इज द क्वेस्ट इन विच कैरेक्टर्स गो ऑन अ जर्नी इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल. यानी एक ऐसा तरीका जिसमें कैरेक्टर को लगता है कि मुझे और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, और वो करते ही जाता है और वो सोचते ही जाता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए. सो दिस के टाइप ऑफ क्या सिचुएशन क्या हो जाती है, क्वेस्ट वाली सिचुएशन हो जाती है, जिसको हम कहेंगे कि दिस इज अ आर्चीटाइप, सिचुएशनल आर्चीटाइप.
During the journey, the character may find her his purpose, grow emotionally and discover her his place in the world. और फिर वो खुद की जगह उसमें ढूंढता है. The fall from grace is another common archetype in which a character loses power and privilege due to transgressive act. For example, Satan's fall from heaven, as well as Adam and Eve's expulsion from Eden in Milton's Paradise Lost, and Lear's loss of status and power in Shakespeare's King Lear. Like एडम एंड ईव की स्टोरी पैराडाइज लॉस्ट में, या तो फिर किंग लियर में, जैसे वो अपना स्टेटस चले जाता है, उसका पावर चले जाती है वो किंग की. तो इस तरह की जो सिचुएशन, यानी बहुत कुछ अचीव करते हुए भी एक आधे चीज़ के पीछे वो बहुत भागते जा रहा, लेकिन क्या हो जाता है, वो फेलियर हो जाता है. तो ये भी एक तरह का क्या है, एक आर्चीटाइप है. सो वंस अगेन वी सी दैट आर्चीटाइप इज़ अ सिचुएशन इन विच it can be a character, it can be an emotion, it can be a situation recurrent means हमेशा होने वाली across the works of art. फिर आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है कि ग्रीक वर्ड आर्चिन मीनिंग्स द ओरिजिनल एंड टाइपोस मीनिंग द पैटर्न. हीरो आर्चीटाइप होता है, सिचुएशंस आर्चीटाइप होती है, स्टोरीज आर्चीटाइप्स होती है, इस तरह से. सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिटरेरी टर्म आर्चीटाइप. आई होप यू अंडरस्टैंड इट.